बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम मोहम्मद वकास अशरफ, लेक्चरर एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर स्पेक्ट्रम की इंटरप्रिटेशन को डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन आ रहा है, एक तो हमने OH रीजन को, एक CH रीजन को हमने देख लिया था। अब आज इसमें एक और रीजन आ रहा है जिसको हम देखेंगे, वो है NH रीजन। यानी 4000 से 2500 के रीजन में OH को हमने देख लिया था, CH को रीजन देख लिया था। आज हम NH की पीक्स को देखेंगे। NH की पीक्स किन में होती है, NH का स्ट्रेचिंग रीजन मतलब किस में होता है। NH जो होता है हमारे पास, यानी कोई भी हम NH की बात करें तो हमारे पास NH वाला सीन जो है, NH वाले सीन में क्या है, यहाँ पर NH की जो स्ट्रेचिंग रीजन होगी वो 3300 से 3400 के करीब होगी। और हमारे पास अमाइंस होते हैं जिनमें NH की स्ट्रेचिंग होती है। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन होते हैं। हमारे पास जो प्राइमरी अमाइंस होगा, इसमें एक सिमेट्रिक स्ट्रेच होगी और एक कौन सी होगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेच होगी। अब हमारे पास प्राइमरी अमाइन में दो पीक्स आएंगी हमारे पास NH की स्ट्रेच की वजह से, जबकि सेकेंडरी अमाइन में एक ही पीक आती है और टर्शियरी अमाइन में कोई भी पीक नहीं आती, क्योंकि कोई भी इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। हमारे पास अगर हमारे पास प्राइमरी और एलिफेटिक अमाइंस है तो हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास इसके लिए हमें एक ही रीजन है जिससे हमें पता चल जाएगा, वो ये वाला रीजन है जिसमें हम देखेंगे दो इस तरह की पीक्स हैं, छोटी छोटी पीक्स हैं। 3300 के ऊपर आती है सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से, 3400 के करीब आती है एसिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से आती है। तो ये अमाइंस की ये निशानी है, मतलब ये हमारे पास 3 मिथाइल बेंजीन अमाइन है। इसकी भी अगर हमारे पास ये एरोमेटिक है तो इसका और सीन है। तो इसी तरह हमारे पास ये N इथाइल बेंजीन अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहा है, सेकेंडरी अमाइन में एक ही पीक आती है, प्राइमरी अमाइन में दो आती है, टर्शियरी में कोई नहीं आती। NN डाइमिथाइल एनिलीन ये टर्शियरी अमाइन है, इसमें कोई भी NH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी पीक आप नहीं देख रहे। तो प्राइमरी अमाइन में कितनी पीक्स आती हैं, दो। सेकेंडरी अमाइन में कितनी आती है, एक। टर्शियरी अमाइन में कितनी आती है, कोई भी नहीं। अब यहाँ पर देखें, OH कहाँ पे आ रहा था, 3600 पर। NH कहाँ पे आ रहा था, 3400 पर। CH कहाँ पे आ रहा है, 3000। ये बेस वैल्यू बता रहा हूँ। और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड 2250 पे, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2150 पे है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, ये 1715 पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 पे। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कहाँ पे होता है, 1100 पे। तो फिर हम एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। OH 3600 के ऊपर, NH 3400 के ऊपर, CH 3000। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल ग्रुप 2250, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2150। कार्बोनिल कहाँ पे, 1715 पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650, कार्बन ऑक्सीजन 1100, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1200 पे आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हमारे पास ये एक ना रीजन आ रहा है, इस रीजन में हम देखेंगे CN और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेच नोट करेंगे। ये कहाँ पे आती है, NH की तो हमने देख ली। जो ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग रीजन होता है ना, ये 2200, इसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ये 2250 पे होगा, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होगा ये 2150 पे आता है। क्योंकि इसकी पीक ज्यादा ज्यादा क्यों आती है स्ट्रॉन्ग, हमारे पास इसकी पीक इसलिए स्ट्रॉन्ग आती है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के मन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, इसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा चेंज होती है, इसलिए इसका इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो कार्बन नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करता है हमारे पास। ये कार्बन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये ना डिफरेंट है, जबकि वो वही होगा, अगर CN आ जाएगा तो 2250 पे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा 2150 पे आ जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने यहाँ पर ये देखना है, OH फिर देख लें कहाँ पे आ रहा है, 3600 पर। NH कहाँ पे, 3400 पर। CH 3000 पर। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड 2250 पे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2150 पे। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1715 पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 पे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास 1100 पे आ रहा है। तो स्टूडेंट, अब हम ना यहाँ से भी DL पाविया की मदद से भी हम इन अमाइंस को डिस्कस कर सकते हैं। हम ये नाइट्राइल ग्रुप को डिस्कस कर सकते हैं, अमाइंस में क्या होगा क्या, यानी यहाँ से जस्ट देखने के लिए आपने ना ये देखना है कि इसमें होता क्या है। यानी इसमें ना
उसने बोला है कि इस रीजन में देखना है 3500 3300 में। प्राइमरी अमाइन में उसने बोला 2 होता है, सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, 1 होता है। जबकि हमारे पास जो फिर एक और भी बात बता रहा है, और स्ट्रोंगर जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है अगर तो होगा एलिफेटिक, तो इसमें एनएच की पीक की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगर हमारे पास वो एरोमेटिक हुआ तो उसकी पीक इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। टर्शियरी मान में कोई एनएच की स्ट्रेचिंग नहीं होती। फिर इसमें बेंडिंग रीजन में भी देखना है आपने, हमारे पास 1640 से 1560 के दरमियान देखना है। सेकेंडरी अमाइन कहाँ पर ऑब्जर्व करता है, प्राइमरी अमाइन यहाँ पर कर रहा है, जबकि सेकेंडरी अमाइन कहाँ पर कर रहा है, 1500 पे कर रहा है। एनएच हमारे पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हो रही होती है, सम टाइम कहता है कि 800 के करीब हो रही होती है। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड 1350 से 1000 के दरमियान। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन है। जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे तो ये प्राइमरी अमाइन है। अब यहाँ पर 2 पीक्स नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं, 2 पीक्स हमें नजर आ रही हैं। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक होगी, ए सिमेट्रिक होगी। यहाँ पर उसने बोला था हमारे पास एक आपने 800 के करीब यहाँ पर पीक बोली थी, 800 के करीब आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है 800 के करीब एनएच की वजह से। फिर उसने एक बोला था 1350 से लेके 1000 के दरमियान एक सीएन स्ट्रेच होती है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेच होती है। ये चीजें देखने वाली थी हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 1600 के करीब भी, 1600 के करीब भी जैसे ये वाली पीक है, ये आ रही है मोटी निशानी। अगर प्राइमरी अमाइन है तो 2 पीक होंगी, एक 3400 पर, एक 3300 पर होगी। फिर इसमें आपने एनएच की आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग कहाँ पे होगी, 800 के करीब। अच्छा अब देख लें हमारे पास कौन सा ये अमाइन है, डाई ब्यूटाइल अमाइन। हमारे पास इस केस में देखिएगा, हमारे पास एक ये सेकेंडरी अमाइन है, एक पीक आ रही है, जबकि प्राइमरी में 2 आ रही थी, सेकेंडरी में 1 आ रही है। इसमें 800 के करीब एक और पीक आ रही है। इसमें एक ये यहाँ पर भी आपको पीक नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे पास जो हमने यहाँ पर देखा है 1350 से 1000 के दरमियान भी पीक आ रही है, ये वाली 1350 से 1000 के दरमियान भी पीक आ रही है, ये वाली सीएन वाली। बस मोटी पीक याद रखनी है यहाँ पर। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं टर्शियरी माइन। टर्शियरी माइन में स्टूडेंट कोई भी नहीं हो, हाइड्रोजन ये वाला रीजन खाली है, इसमें कोई भी नहीं होगी। आपसे कोई भी पूछ ले प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा अब यहाँ पर ना देखो हमारे पास ये वाला भी सेकेंडरी माइन था, ये वाला भी सेकेंडरी माइन था, और ये वाला भी सेकेंडरी माइन है, लेकिन ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है डीलोकलाइजेशन में, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ये जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एरोमेटिक सेकेंडरी माइन की इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब हमारे पास ये देखो, फिर मैंने बोला था कि एरोमेटिक भी आ गया। एरोमेटिक की क्या निशानियां थी कि हमारे पास एरोमेटिक में क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है होगा तो 690 750 पर 2 पीक्स आती हैं। फिर 18 ये हमारे पास था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था 1600 से लेके 1475 के दरमियान था, लेस देन 1600 था। यहाँ पर ओवरटोन बैंड्स की पीक्स भी थी। ये सारी चीजें हमने ना डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारे पास यानी ये हम इसमें से कह सकते हैं। अब अगर हम हमसे कोई पूछे नाइट्राइल कहाँ पर आते हैं, नाइट्राइल स्टूडेंट्स नाइट्राइल के लिए एक याद रख लीजिएगा, बस सिंपल सा, ये 2250 जैसे मैंने भी बोला था, ये हमारे पास नाइट्राइल है। इसमें चेक कीजिएगा, ये सीएन स्ट्रेच किधर आ रहा है, 2250 पे आ रहा है। ये भी नाइट्राइल है, इसकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, ये 2250 पे आ रहा है। ये भी हमारे पास ये आगे इस पर हम मूव नहीं करते, मैंने जस्ट नाइट्राइल के बारे में बताया। नाइट्राइल कहाँ पर है, 2250 पे है, इसकी स्ट्रॉन्ग हमारे पास पीक होती है। फिर आइसोसाइनाइड भी था, आर एन डबल बॉन्ड सी ओ। अगर जब भी ये होगा तो इसमें एन डबल बॉन्ड सी ओ की आएगी पीक, किस कहां पर आएगी, 2270 पे। थोड़ा सा ही फर्क है, 2270 पे पीक आनी है यहाँ पर। एन डबल बॉन्ड सी ओ 2270 पे पीक है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा, फर्क यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी से पता चल जाता है, इसकी शेप से पता चल जाता है। एन डबल बॉन्ड सी ओ इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी मोटी पीक है, जबकि जो नाइट्राइल की थी वो थोड़ी सी पतली पीक है, शार्प पीक है जिसको कहते हैं। इसकी थोड़ी सी पीक क्या हो जाएगी, ब्रॉड पीक हो जाएगी। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। फिर देखो ये मोनो एरोमेटिक मोनो सब्स्टिट्यूट 690 750 पे, फिर यहाँ पर 1800 से 2000 के अंदर ओवरटोन 1667 से 2000 के अंदर ओवरटोन पीक्स आ जाती हैं। फिर यहाँ पर एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1600 से लेके 2 उसके दरमियान 1475 के दरमियान।